अमूल्य निधियां। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां। जब शिल्पकार अपने हाथों से अपना हुनर, अपना कौशल दिखाते हैं तो बेजान लकड़ियां भी बोल उठती हैं। लकड़ी की नक्काशी की इस विरासत को और भी नजदीक से जानने के लिए दिल्ली से निकल पड़े हैं मोहक खुराना, जिसे आप सभी का रिश्ता है बहुत ही पुराना। तो आइए चलते हैं मोहक के पास। अतुल्य भारत की एक और अमूल्य निधि की खोज में दिल्ली से सुबह सुबह निकल पड़े हैं। मौसम बहुत ही सुहाना है, रिमझिम बारिश हो रही है। तो ये अमूल्य निधि है क्या और कहाँ है, ये भी हम बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं। तो आ गई है हमारी मंजिल। अब होटल पहुंच चुके हैं, चेक इन करते हैं और आज की यात्रा आरंभ करते हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपनी एक और मंजिल पर। ये वो जगह है जहां के शिल्पकार अपने हुनर से मृत लकड़ियों में भी जान फूंकते हैं। लकड़ियों पर शानदार नक्काशी से अनोखे डिजाइन उकेरते हैं। 400 सालों से भी पुरानी ये वुड क्राफ्टिंग कला को और नजदीक से समझने के लिए और जानने के लिए हम आ चुके हैं सहारनपुर शहर में। तो हमारे सफर के साथी बनकर आप भी चलिए हमारे साथ। तो आइए चलते हैं। सहारनपुर उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ एक शहर, जिसका अपना इतिहास है, अपनी एक पहचान है। ये वो शहर है जहां मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान हर रोज गले मिलती है। इस शहर की मिट्टी ने यहाँ के लोगों को एक ऐसे हुनर से नवाजा है जिसका दूसरा उदाहरण और कहीं नहीं मिलता। वुड कार्विंग कला सहारनपुर का गौरव है। 400 सालों से भी पुरानी ये कला आज भी जीवित है और देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। हम जो है पहली क्लास से बचपन से वहाँ हमारे फादर इधर उधर नहीं जाने देते थे। स्कूल से आने के बाद हम काम पे बैठ जाते थे। हमारे वालिद साहब भी काम करते थे यही, हमारे दादा भी काम करते थे, अब हम भी यही काम कर रहे हैं और ये पुश्तों से चला आ रहा है हमारे। अब हमारे बच्चे जो हैं वो भी इसी काम में इंटरेस्टेड हैं। एक लकड़ी को एक खूबसूरत शक्ल देने तक उसे कई मंजिलों से गुजरना पड़ता है। तरह तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शीशम, सागौन, आम और नीम की लकड़ियां शामिल हैं। आज पूरे शहर में लकड़ी की कारोबारी मौजूद है, जहां हर सुबह लकड़ियों की नीलामी होती है और फिर यही लकड़ियां इन लकड़ी की टाल से निकलकर आरा मशीन तक पहुंचती हैं, जहां इन आरा मशीनों में मोटे मोटे लकड़ियों के लट्ठों को अलग अलग शेप्स में ढाला जाता है और फिर यहाँ से निकलकर ये लकड़ियाँ पहुँचती हैं उन हुनरमंद हाथों में जो अपनी काबिलियत से इनमें जान फूंकते हैं। सारा काम अपने हाथ से करते हैं, ये कारीगर भी करते हैं। ये सब जितना है ये सब हमारे अपने हाथ का हुआ है। ये सब पीछे ये इस तरफ लगा हुआ है, सब हमारे हाथ का ही काम है। जिसको भी हम चाहते हैं इसमें ये है, इसमें ब्रास का काम भी है, कार्विंग का काम भी है और इसको छील के बारीक किया गया। मोटा होता है जैसे डंडी होती है, तो इसको बारीक करने का काम भी हमने किया है। लकड़ी पर नक्काशी की ये कला
सहारनपुर क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समाई हुई है और यहाँ के शिल्पकारों की ये कला देश और दुनिया में अपनी खूबसूरती की दिलचस्प कहानी बयां करती आई है। कोशिश यही है कि ये काम जिंदा रहे, क्योंकि कई बार इसमें जो है ऐसी मार पड़ी कि काम बिल्कुल भी नहीं रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस पुश्तैनी काम है, इसको जारी रखें। कभी मुगलों के टाइम से चला आ रहा है काम। सहारनपुर वुड कार्विंग एक ऐसी पुश्तैनी कला है जो नस्ल दर नस्ल होते हुए आज इस दौर में भी नौजवानों के हाथों में जिंदा है। मैंने अपना काम जो अपने फादर से सीखा है, क्योंकि वो भी यही काम कर रहे हैं और मैं भी चाहे कि मैं भी यही काम करूँ आगे। और फादर को नेशनल और स्टेट अवार्ड दोनों मिले हुए। ये काम करने वाले बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि किसी को तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो ये काम ही खत्म हो जाएगा। जीआई टैग मिलने के बाद सहारनपुर वुड कार्विंग कला के दस्तकारों के जीवन में आशाओं का नया सवेरा हुआ है। जीआई में आने के बाद हमको जो है ऑनलाइन में भी मतलब कुछ सहायता मिल रही है। उसमें मतलब कि ये है कि अपना जो विश्वास होता है कि हाँ ये जीआई है, सहारनपुर का जीआई है, इसको सर्टिफाइड है, ये जीआई वालों ने बनाया तो मतलब माल अच्छा होगा। तो जीआई की तरफ से जो है मुझे फेयर वगैरह भी कुछ मिले हैं, तो इसमें प्रोत्साहन मिला है कि वहाँ पे कि कारीगरों को किस तरह मतलब आगे बढ़ावा देते हैं, उसको काम कैसे करते हैं, कैसे नहीं करना है और एक्सपोर्ट कैसे करना है, वो भी वहीं पे पता लगा है। सहारनपुर वुड कार्विंग के एक और अनछुए पहलू को समझने के लिए हम पहुंचे सहारनपुर में मौजूद कॉमन फैसिलिटी सेंटर और यहाँ हमारी मुलाकात हुई मोहम्मद आसिफ जी से। हमने उनसे बहुत कुछ जाना और समझा, क्योंकि बदलते वक्त के साथ नई नई तकनीकों के सहारे आगे बढ़ते हुए लकड़ी पर नक्काशी के कारोबार को एक नई दिशा मिली है। जैसे कि आप सीएफसी सहारनपुर में हैं, यहाँ पे भी आर्टिजन के वर्क को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स यहाँ पे लगाई गई हैं, जिसका बेनिफिट यहाँ के आर्टिजन, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर जो है वो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे और उसका बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली मशीन है जो कि यहाँ पे लगाई गई हैं। आने वाले समय में लकड़ी को लेकर सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी नए रास्ते तैयार किए गए हैं और एक ऐसा विकल्प तलाशा गया है जो सहारनपुर वुड कार्विंग कला के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन एक्ट इंडिया के अंदर जो है अभी दिसंबर से लागू हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है और उसके लिए हमें अल्टरनेटिव वुड पे आना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने मीलिया डूबिया के आप प्रोडक्ट देख रहे हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सारा डिस्प्ले इसी का लगा हुआ है। ये लोगों को इंट्रोड्यूस कराई गई है जिससे कि लोग इस लकड़ी का इस्तेमाल आने वाले टाइम के लिए करें और ये मैंगो के सब्स्टिट्यूट ही है। सहारनपुर वुड कार्विंग की इस कला ने अनगिनत चढ़ते उतरते सूरज को देखा है। हर दौर में वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी की जड़ों में मौजूद है शिल्पकारों की कितनी ही